जय श्री श्याम दोस्तों, ठीक है ना। आइए हम सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ सवाल, ठीक है, कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। हम पूरे फार्मूला को एक एक मान रख के बताते हैं सवाल को कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं पी। इसमें क्या होता है, पी हमारा क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। क्या होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में कहते हैं, हम कहेंगे मूलधन कहते हैं, क्या मूलधन, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है जी, हमारे पास आता है अमाउंट, जिसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहेंगे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आता है भाई तीसरा, इसमें आर आता है। इसमें आर क्या होता है, इंग्लिश में रेट कहते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहेंगे दर होती है। क्या होती है, दर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यन, इसमें क्या है, इसमें यन क्या होता है बाबू, इसमें टाइम होता है, ठीक है, मतलब समय होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं इसको समय, ठीक है ना। जिस सवाल में क्या पूछ लिया गया हो, जिससे आपको निकालना हो मिश्रधन, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, हम कहेंगे ए बराबर क्या होता है, कहेंगे पी, ठीक है, 1 प्लस आर बटे में क्या लिखते हैं, हम कहेंगे 100, इसकी पावर क्या है, यन है, ठीक है ना। आपको पता है ए इसमें क्या है, हम कहेंगे मिश्रधन है, पी क्या है इसमें कहेंगे मूलधन है, 1 प्लस आर क्या है, हम कहेंगे इसमें आर हमारा दर है, एन क्या है इसमें समय है। यदि आपको सवाल कैसा पूछा जाए, देखो यदि हम सवाल लिखते हैं, यदि कह दे इसमें पी का मान कितना है, हम कहेंगे यहाँ पी का मान 500 है, ठीक है ना। पी का मान 500 है और आर का मान कितना कर रहे हैं, हम कहेंगे आर का मान हमारे 10% है, ठीक है। एन का मान कितना है, हम कहेंगे 2 वर्ष है, ठीक है, कितना है, 2 वर्ष है। तो बताइए ए का मान क्या होगा, क्या रहा है, ए का मान क्या होगा, हम कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या, हम कहेंगे ए बराबर पी, ठीक है, 1 प्लस आर बटे में क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 100, इसकी पावर कितना है, हम कहेंगे एन है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए देखिए हम क्या करते हैं, सबका जो जो मान दिया गया है उसका कूट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बराबर क्या है, हम कहेंगे पी का मान कितना है, हम कहेंगे हमारे पास कितना है 500 है, ठीक है ना। 1 प्लस आर का मान कितना है, हम कहेंगे 100 है, 10 है, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 100, इसकी पावर कितना है, हम कहेंगे 2 है, ठीक है। एन का मान कितना है, 2 है। लिखेंगे ए बराबर क्या है, हम कहेंगे 500 है, ठीक है। इसको काटते दद्दाह में कितना होगा, हम कहेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। दद्दाह में 100 माने 10 आ गया, 1 प्लस 1 बटे कितना आ गया, हम कहेंगे 10, इसकी पावर कितना, हम कहेंगे 2 है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, ए बराबर लिखेंगे कितना, हम कहेंगे 500, ठीक है। ये क्या है, इसमें इनटू में 10 से कम 10, 10 में 1 जोड़ कितना होगा, हम कहेंगे 11 बटे कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 10 हो जाएगा, इसकी पावर कितना, हम कहेंगे 2 है, ठीक है ना। देखिए कितना आ गया, हम कहेंगे 500, 11 बटे कितना हो गया, 10 हो गया। यहां से लिखते हैं, हम लिखेंगे ए बराबर, ठीक है, 500, ठीक है। यहां लिखेंगे 11 कितनी बार, हम कहेंगे 2 बार, 11 बटे 10, ठीक है, 11 बटे कितना 10। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ इसकी पावर कितनी है, 2 है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 11 का वर्ग कितना होगा, हम कहेंगे 11 का वर्ग कितना होता है, हम कहेंगे 121 होता है, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 कम कितना हो गया 5, 5 दूना 10 और 5 कम 5 1 6। हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, हम कहेंगे हमारे पास कितना आ गया 605, हमारा क्या आ गया आंसर।